कोई बुरी बात नहीं मैं करना चाहती, लेकिन डर लग रहा है मुझे। हमारी प्रीवियस हिस्ट्री कुछ खास ठीक नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैच की। खौफ है भारत के खिलाफ, एक खौफ है हमारे, और ये बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। ये आपने सही कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है खौफ, तो ये हमारे स्पोर्ट्समैन का कैसे खौफ निकाले। भाई पाकिस्तान का वेलकम देख लो श्रीलंका में, भाई पता नहीं कौन सी सीमेंट की फैक्ट्री में से इनको भाई पैदल लेके जा रहे हैं ग्राउंड में। भाई बिल्कुल सही किया श्रीलंका वालों ने इनके साथ, इनको ज्यादा ही पड़ी थी हमको भाई श्रीलंका में खेलना है, श्रीलंका में खेलना है। अब खेल लो भाई श्रीलंका में, बहुत तगड़ा स्वागत करा भाई इनका श्रीलंका वालों ने। इनके पास जो बैट्स होते हैं उस पर कुछ अलग ही तरह के बैट्स हैं, उनका म्यार कुछ और ही है, कुछ अलग ही तरह की रबड़ होती है जो दीगर खिलाड़ियों को दस्तयाब नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई आम खिलाड़ी उस बैट को खरीद भी नहीं सकता और ज्यादातर दुनिया के खिलाड़ी इस बात से, इस हकीकत से आगाह हैं। उन्होंने दावा किया है कि खुद आईपीएल के दौरान भारत में ऐसे 2 बैट्स इस्तेमाल किए। बेहतर पाकिस्तान ने एक तरह से मैदान के बाहर ये जंग जीती है पाकिस्तान, लेकिन मैदान के अंदर नहीं जीतता पाकिस्तान, वो कैसे जिताएंगे? ये तो हमने कई दफा डिस्कस कर लिया है। ये बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है तो जाके क्रिकेट नहीं खेलनी वहां पर। बिल्कुल, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शायद अब अकल आ जाए कि हमारा क्रिकेट बोर्ड इस तरह से कर सकता है, तो हम भी मैदान में अपनी सुप्रीमेसी को जो है वो शो करें। लेकिन दबाव में रहते हैं, टीम उनकी तगड़ी है। बाबर जिस तरह चल गया और बाबर आगे भी चल गया, ये बाबर जब चल जाता है ना फिर चल जाता है। लेकिन अब मैच खेलना तो पड़ेगा, लेकिन जीतेंगे कैसे? हम लोग बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जाएंगे ना, अगर हम इन चीजों पे बात नहीं करेंगे और इसको बेहतर नहीं बनाने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा हार जाएंगे। तो इसीलिए हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि हार जीतने के बावजूद हम लोग कोई ऐसी चीजें हैं जिसको हम हो सकता है हमारी सुन ले। वो आजकल अंपायर्स आके चेंज रूम में आके बैट्स को चेक करते हैं, लेकिन अंपायर इंडिया के बैट को चेक कर सकता है, उनकी आईसीसी उनकी उनका तो अंपायर उनके वो इनफैक्ट कैमरा जो कैमरामैन वहां पे वो कर रहे होते हैं, क्लोज मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो तक बैठे हुए चेंज। जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी लास्ट ईयर, तो शाहिद अफरीदी कौन सा ये पॉलिटिशियन था जो रैलियां कर रहा था कि इंडिया को हम खत्म कर देंगे, ये वो क्यों कर रहा था शाहिद अफरीदी? अभी जितने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं वो क्यों पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे? हमें वो हॉन्ट करेगा क्योंकि आप इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, ये याद रखना। इंडियन पिचेस और ग्राउंड जो है वहां पे थ्रू द लाइन शॉट्स लगती हैं आपकी, और थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, बट श्रीलंका में आपको इनिंग्स अपनी बनानी पड़ती है और वो बनाएंगे आप स्ट्राइक रोटेशन के। श्रीलंकन बैट्समैन राजापक्सा ने एक इल्जाम लगाया भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर और वो चीज इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि इनके पास जो बैट्स होते हैं उस पर कुछ अलग ही तरह के बैट्स हैं, उनका म्यार कुछ और ही है, कुछ अलग ही तरह की रबड़ होती है जो दीगर खिलाड़ियों को दस्तयाब नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई आम खिलाड़ी उस बैट को खरीद भी नहीं सकता और ज्यादातर दुनिया के खिलाड़ी इस बात से, इस हकीकत से आगाह हैं। उन्होंने दावा किया है कि खुद आईपीएल के दौरान भारत में ऐसे 2 बैट्स इस्तेमाल किए गए। ऐसा कुछ है कासिम भाई? हो सकता है कासिम भाई के पास भी ऐसा बैट है, हो सकता है। नहीं, मेरे पास ऐसा ये श्रीलंकन बैट्समैन ने कहा मेरे पास ऐसे बैट नहीं है, मुझे चाहिए। कभी सीजन स्टार्ट होने लगा स्कॉटलैंड में, वैसे कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती है, लेकिन आजकल अंपायर्स आके चेंज रूम में आके बैट्स को चेक करते हैं। लेकिन अंपायर इंडिया के बैट को चेक कर सकता है, उनकी आईसीसी उनकी उनका तो अंपायर उनके वो इनफैक्ट कैमरा जो कैमरामैन वहां पे वो कर रहे होते हैं, क्लोज मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो तक बैठे हुए चेंज कर देते हैं। इसमें मैं कंफर्म नहीं करना चाहता आइदर वे, कोई कमेंट्स आए हुए हैं तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि ऐसे अगर है। लेकिन देखो टॉप प्लेयर्स को, ये तो नो सीक्रेट है, जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको हमेशा बैट मेकर्स बेस्ट बैट्स देते हैं। ऐसे बैट ही नहीं है, वो सवाल ये है। और राजापक्ष जो बात कर रहे हैं वो आईपीएल में कई सीजन खेला है और उसने सारी चीजें वहां पर देखी है। वो कह रहे पॉसिबल ही नहीं है ऐसे शॉट्स जाते हैं। मुझे एक बात बताएं कि एक पेन है कि वो मैं लिखता हूँ उसकी राइटिंग बहुत तेज है, एक पेन की राइटिंग जो है ना वो थोड़ी सी मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा लिखता है, एक वो नहीं लिख रहा। तो उसका फर्क कोई भी होगा, जो लिखारी होगा वो समझ जाएगा कि इसमें क्या फर्क है। वो बैटर था, वो बैट पकड़ के समझ जाता है। शायद वहां थे नहीं, अगर कासिम वहां होते तो शायद ये भी प्लेयर हैं, ये भी समझ जाते कि ये क्या हो रहा है। भाई मैंने हमेशा ये देखा है टॉप प्लेयर्स जो होते, ठीक है, मेरा एक स्पॉन्सरशिप था एक जमाने में, सीए से स्पॉन्सरशिप था मेरा। तो मेरा बैट्स शुरू में बहुत अच्छे बैट्स मिलते थे, तो फिर जब मैं पाकिस्तान में आया और थोड़े से प्लेयर्स से मुलाकात हुआ तो मैंने देखा भाई आपके बल्ले और मेरे बल्ले के काफी फर्क है। हाँ, तो इसका मतलब वो बात सच है चलता तो है कि टॉप प्लेयर्स जो है, टॉप प्लेयर्स के अलावा ये इंडिया कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करता है। आईसीसी अपनी टीम को कहीं ना कहीं सपोर्ट तो करेगी, तो बनता है यार राजा। कोई बुरी बात नहीं मैं करना चाहती, लेकिन डर लग रहा है मुझे। हमारी प्रीवियस हिस्ट्री कुछ खास ठीक नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैच की। देखिए हिस्टोरिकली यस, इन वर्ल्ड कप्स इंडिया ज्यादा मैचेस जीता, पाकिस्तान तो गालबन एक ही मैच जीता है। और अगर आप ऑन पेपर देखें तो इंडिया की टीम का एक्सपीरियंस, इस फॉर्मेट की परफॉर्मेंसेस वो हमारी टीम से बेहतर है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्योंकि हम खेल रहे हैं श्रीलंका में और हमारी सारा बिल्डअप जो है वो स्पिनिंग ऑलराउंडर से ऊपर है पिछले कुछ महीने से, तो हमें फेवरेबल कंडीशंस तो मिली हैं, एक्सक्यूज कोई नहीं है, हमारी तैयारी भी अच्छी है। क्रिकेट बोर्ड ने और चीफ सिलेक्टर या जितने भी सिलेक्टर थे उन्होंने परसिस्ट भी किया है, यानी इनमें कोई एक ख्वाजा नाफे है जो लेट एंट्री है, उसके अलावा ये सारे वो हैं जिनको खिलाते ला रहे हैं, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ फुल बैक करके यहाँ तक लेकर आए हैं। तो आई थिंक दे शुड गिव इंडिया अ गुड फाइट, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि अब पर जाकर वो मैच में ये खराबी पैदा हो और आप वन साइडेड
मैच खेले। ऑन सही। पेपर यस इंडिया हैज द अपर हैंड, बट पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी और कंडीशंस भी आपको सूटेबल है। सलीम खालिक साहब, आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश की लड़ाई भी हमने लड़ी है, हक और सच की लड़ाई। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो पाकिस्तान की टीम जो है प्रेशराइज नजर आती है। इस बार क्या हम उस प्रेशर से निकल सकेंगे? निकलना चाहिए। मेरी वजह यह है कि हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ एक गड़बड़ हो चुकी होती है। अब पिछली दफा हम अमेरिका से हार गए थे, हमारी परफॉर्मेंस तो खराब थी। इस बार लेकिन हम आप देखेंगे शुरू के दोनों मैच हम जीत गए, नीदरलैंड से भी जीत गए, अमेरिका से भी। और लेवल अभी ये हो जाता है वर्ल्ड कप में कि हम लोग इन मैचों को भी जीत के खुश हो रहे होते हैं। तो अब हमारे पर प्रेशर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर हम मैच हार भी गए इंडिया से ना, तो नामीबिया से तो जीत ही जाएंगे। अगले राउंड में तो हम पहुंच सकते हैं, काफी हद तक हमारे चांसेस लेकिन हैं। भारत से जीत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सलीम साहब। एग्जैक्टली यही आ रहा हूँ कि अब प्लेयर्स को ये सोचना चाहिए कि यार अब कुछ दाव पे नहीं लगा, तो अब ऑल आउट जाएं, अपनी क्रिकेट खेलें, एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। खौफ है भारत के खिलाफ, एक खौफ है हमारे, और ये बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। ये आपने सही कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है खौफ, तो ये हमारे स्पोर्ट्समैन का कैसे खौफ निकालें? तो इनको अब सीखना चाहिए ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरीके से स्टैंड लिया, और अब इनको तो और ज्यादा शेयर होकर खेलना चाहिए कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है उसने पूरी दुनिया को दिखाया। हम मैं तो कह रही हूँ एयरफोर्स के किसी ऑफिसर से लेक्चर करवा दें, क्या किसी और मिलिट्री पर्सन से करवा दें कि इतने बड़े दुश्मन से हमने जंग लड़ ली, ये तो जस्ट अ मैच। बस वो राफेल तैयारे उड़वा दें और उनको शॉट डाउन कर लें, तो वो वैसे इंडियन प्रेशर में आ जाएंगे। एक स्कोर क्या रहा पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को अब जरा जहनी तौर पर फरिया मजबूत होना पड़ेगा। आप भारत के मैच को आसान ना ले, करोड़ों लोगों के दिल टूट जाते हैं। इतवार की अभी से लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। कुछ लोग तो दिल बर्दाश्त है, कह रहे हैं कि 7, 14 और 21 सितंबर को जो 3 मैचेस हुए एशिया कप में, भारत ने हमें नॉकआउट किया, हम नहीं देखेंगे। लेकिन फिर भी लोगों को मोहब्बत है क्रिकेट से, पाकिस्तान से, तो बड़ी तैयारियां करके बैठे हैं कि 15 फरवरी को खाना पकाएंगे। कैसी है मिर्जा साहब, पिच कैसी है? देखें फरिया जी, जो अभी 2 मैचेस हुए हैं ये तो सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड कोलंबो में हो रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है वो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होगा। वो डिफरेंट पिच है, उसके बारे में वहां पर यही कहा जाता है कि 170, 180 एक अच्छा टारगेट हो सकता है। तो अब देखें, और पाकिस्तान 2 मैचेस यहाँ खेलकर अब वहां जाएगा, लेकिन पिच के बारे में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तो उनको पता है पाकिस्तान क्यों ज्यादा खिला रहे हैं भाई। ये उनको यहाँ पर तो विकेट ऐसी थी फरिया के, यहाँ स्लो विकेट थी, टर्न भी हो रहा था, लेकिन भारत को पता है कि पाकिस्तान स्पिनर्स पे ज्यादा तगड़ा है, तो वो हो सकता है तेज पिच बनाए वहां। और ये सब आईसीसी के कंट्रोल में है कि घास छोड़ दे, कुछ भी साजिश कर सकते हैं आप, किसी चीज को आप जो है रूल आउट नहीं कर सकते। भारत को पता है कि पाकिस्तान स्पिनर्स पे ज्यादा तगड़ा है, तो वो हो सकता है तेज पिच बनाए वहां। और ये सब आईसीसी के कंट्रोल में है कि घास छोड़ दे, कुछ भी साजिश कर सकते हैं आप, किसी चीज को आप जो है रूल आउट नहीं कर सकती। हम मुसलमान हैं, स्टार्ट इन्होंने मतलब ऐसे कि हम इस्लाम, हम मुसलमान। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। इंडिया की टीम में 2 मुस्लिम क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, पाकिस्तान की टीम में कोई हिंदू क्रिकेटर नहीं खेल रहा। वो चाहे मैं उधर नहीं जाना चाहता, ये लोग हर टाइम बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं लाओ। भारत के एक अहम खिलाड़ी अभिषेक शर्मा बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अब अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा नहीं खेलते तो भारत को एक और धचका लगने जा रहा है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच कोलंबो में खेला जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी भारतीय बल्लेबाजों को देखकर डर रहे पूरी मीडिया डरे हुए। उनको ख्वाबों में भी डर आ रहा है कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल से कैसे निपटेंगे करके रो रहे हैं, गा रहे हैं। उनको ख्वाबों में भी डर लग रहा है। पूरी पाकिस्तान मीडिया ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि भारत से हम कैसे जीत पाएंगे, कैसे उनको रोक पाएंगे। जिस तरह से ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया है, क्योंकि इससे पहले शुभमन गिल ओपनिंग करते थे लेकिन वे कुछ खास प्रदर्शन नहीं करते थे, लेकिन ईशान किशन जब से आए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की तरह। और इन सब को देखकर पाकिस्तान मीडिया ख्वाबों में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन आ रहे हैं और उस ख्वाबों में ही उनको धो रहे हैं, पिट रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना चालू है, और 15 फरवरी को जब हम मैच खेलेंगे और उसकी बत्ती देंगे तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भारतीय क्रिकेट टीम को 15 फरवरी के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।